हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं पाठशाला टीचिंग एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न जो कि पिछले 30 वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या अगर दोस्तों पूछी जाए एग्ज़ाम में तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। हमारे कितने पुराण हैं दोस्तों? 18। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर दोस्तों पूछा जाता है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या दोस्तों कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगर सबसे प्राचीन वेद पूछा जाता है दोस्तों तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना दोस्तों हमारी संस्कृत भाषा में हुई है। किस में हुई है? संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर प्रश्न आता है दोस्तों महाभारत की रचना किसने की है, तो महाभारत की रचना किसने की है दोस्तों? महर्षि वेद व्यास। किसने की है? महर्षि वेद व्यास ने। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट हमारा कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर दोस्तों था अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा एकदम राइट जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी दोस्तों हमारी थी पाटलिपुत्र। कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे दोस्तों हमारे दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये भी हमारा किसने दिया था दोस्तों? दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना दोस्तों किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अबुल फजल ने दोस्तों अकबरनामा की रचना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति का दोस्तों हमारा प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट जवाब हो जाएगा। और 1857 की क्रांति को और क्या कहते हैं दोस्तों? सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। और यह कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह हमारी हुई थी मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में हमारा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में दोस्तों। पाकिस्तान रावलपिंडी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी दोस्तों? मुंबई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। राखालदास बनर्जी ने। और कब की थी? 1922 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर दोस्तों हमारे जैन धर्म से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा
एकदम सही जवाब हो जाएगा। और श्वेतांबर जो थे दोस्तों, श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर धर्म के जो लोग थे दोस्तों, नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब। और इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को दोस्तों हमारा कविराज कहा गया, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की तरफ। मानव ने आग का प्रयोग कब प्रारंभ किया था? तो दोस्तों मानव ने आग का प्रारंभ कब किया था? आधुनिक काल में किया था क्या, या ताम्रपाषाण काल में, या नवपाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ दोस्तों अगर मानव ने आग का प्रयोग कब प्रारंभ किया था? पुरापाषाण काल में। तो यहाँ पर कोई भी हमारा सही आंसर नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो मानव ने सर्वप्रथम दोस्तों किसे पालतू बनाया था? कुत्ता को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली बार दोस्तों रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब। इसके बाद लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। और अगर लोधी वंश की स्थापना दोस्तों पूछा जाए किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब। इसके बाद चलते हैं तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे? तुलसीदास जो थे दोस्तों हमारे अकबर के समकालीन कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब। और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा एकदम सही जवाब होगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। सिकंदर महान किसका शिष्य था? तो सिकंदर महान जो दोस्तों था हमारा अरस्तु का शिष्य था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी जो दोस्तों हैं आनंद मठ के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। और इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनवी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना दोस्तों हमारी किसने की थी? भगत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबा का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।